इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स। क्या? इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स। आपको मालूम है बेटा, हम सब घर में क्या बिजली का इस्तेमाल करते हैं ना? किसका? बिजली का, रोशनी का हमें तो घर में इंतजाम करना ही होता है ना। पिछले जमाने में लकड़ियां जलाते थे, लेकिन आज के जमाने में या तेल जलाते थे, मिट्टी का तेल जलाते थे या शमा जलाते थे और घरों में रोशनी का इंतजाम करते। लेकिन आज का दौर बहुत डेवलपमेंटल दौर है, तरक्की का जमाना है बच्चों को, तरक्की का जमाना है। तो इसमें हमें आज बिजली हर एक घर में है। वो आज कोई घर नहीं जिसमें क्या बिजली नहीं है कोई घर ऐसा और जिसमें पावर नहीं है? आज सोलर सिस्टम भी है, सोलर पावर भी है, यानी सूर्य से हम हासिल करते हैं और बिजली के जरिए भी हम करते हैं। उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ये करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर सच एज वायर। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी एक बहाव होता है, एक क्या एनर्जी है, एक एनर्जी समझो जिसको हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। इसी तरह आप समझो ये जो करंट है ये भी एक एनर्जी है, ये भी एक हीट की तरह एनर्जी है जो हम देख नहीं सकते हैं। तो फील तो हम कर सकते, हम फिर देखते हैं इसको, जैसे हम लैंप लगाते हैं फिर हमें पता चलता है, क्या कि बिजली है या नहीं है, बिजली है या नहीं है। तो इस तरह हमें चलता है। लेकिन जब हम तार लगाते हैं और तार से हमें पता चलता है कि करंट चलती है या नहीं चलती है। वही मैंने लिखा, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, चलना होता है थ्रू ए कंडक्टर, एक कंडक्टर के जरिए, सच एज वायर, यानी जिसको हम तार बोलते हैं। और इसका ऐसा यूनिट है उसको एम्पियर, इसका ऐसा यूनिट एम्पियर है और रिप्रेजेंटेड बाय ए। फिलहाल आप इतना ही याद रखो, एम्पियर में आपको फिर बताऊंगा एम्पियर इसको क्या नाम पड़ा, वो बाद में आपको बताऊंगा। फिर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जो इलेक्ट्रिक करंट है इसके कितने क्या टाइप्स है, इसके कितने टाइप्स हैं? एक टाइप है उसको बोलते हैं बेटा डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट, जिसको हम डीसी बोलते हैं। कोई किसी वक्त घर में फिटर आता है, वो बोलता है वो आता जो डीसी को, इसको डीसी हो गया, यानी डायरेक्ट करंट इसको हो गया। या अल्टरनेटिव करंट, मुतबादल करंट इसका मतलब है। तो डीसी का मतलब, डायरेक्ट करंट का मतलब है फ्लोज इन वन डायरेक्शन, यानी ये जो करंट है ये एक ही डायरेक्शन में चलती है। और जो अल्टरनेटिव करंट ये चेंज डायरेक्शन करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट आप इस तरह भी समझ सकते हैं बेटा कि जैसे हम घर में वाटर सप्लाई फिटिंग करते हैं, नीचे क्या रखते हैं, हम दबाते हैं, पाइप दबाते हैं ना, पाइप दबाते हैं ना, उधर हम लाइन से उसको फिट करते हैं और उधर फिर हम उन लाइन को घर किचन में या बाथरूम में लाते हैं। तो ये जो हमारी पाइप है ये खाली होती है या इसमें पानी होता है? ये खाली होता है। जब उधर से पानी आता है फिर उसके बीच में पानी आता
इसी तरह आप समझो ये पानी जो आता है उस पाइप में, वो उसकी क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो है। इसी तरह हमारी जो तारे हैं उनमें जब ये करंट चलती है, इलेक्ट्रॉन चलते हैं, तो हमें पता चलता है बिजली आ गई या बिजली है या नहीं है। तो इसी तरह इसके टाइप्स भी है कि डायरेक्ट करंट का मतलब है डीसी, फ्लोज इन वन डायरेक्शन, जो एक ही डायरेक्शन में चलता है। तो अल्टरनेटिव करंट इसका मतलब है चेंज डायरेक्शन, ये बिजली की डायरेक्शन चेंज करता है। यानी हमें एक कमरे से दूसरे कमरे में लेना, उधर हमें एसी लगती है, अल्टरनेटिव करंट का इस्तेमाल हम करते हैं। और इसके बाद दूसरा है इसका पार्ट इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स पाथ, रास्ता। सर्किट मीन्स हमने यहां लिखा इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी बिजली का रास्ता क्या होता है। देखो मैंने यहां ये लिखा है कि जब हमें बिजली जरूरत है, हमें बिजली के लिए क्या चाहिए? शाबाश, बिजली के लिए हमें क्या चाहिए? अगर घर में हमें बिजली की फिटिंग करनी है, हमें तार चाहिए ना, हमें पोल चाहिए ना, हमें ट्रांसफार्मर के साथ उसकी क्या कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ये ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ी हुई होनी चाहिए हमारी तार, तब हमारे पास क्या मिलेगा? हमें बिजली आए। अगर ये चीज नहीं होगी, वही हमें इलेक्ट्रिक सर्किट। एंड इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए पाथ। ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ये रास्ता है थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, जहां से हमें बिजली करंट आती। इट कंसिस्ट्स ऑफ, इसमें क्या होता है? कंडक्टर्स, यानी इसमें कंडक्टर कौन सा? वायर और केबल्स, इनको हम बोलते हैं कंडक्टर, जो हमारे घरों में बिजली लाता। फिर इंसुलेटर्स भी वहां होते हैं, दोनों इंसुलेटर्स उनको बोलते हैं जो करंट को पास नहीं करते हैं, जो करंट को आगे नहीं जाने देते। मसलन वहां प्लास्टिक होता है या वुड वहां लगाई होती। जो हमारे घरों में तारें होती है, वो तारें किससे लपटी हुई होती है? प्लास्टिक से, क्योंकि प्लास्टिक से हमें करंट नहीं लगती है। तो ये इस तरह इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब है बिजली का रास्ता, बिजली का रास्ता। ठीक है, बिजली का रास्ता। हाँ, तो उसके बाद सोर्स क्या है बेटा? सोर्स। इसका सोर्स हमें क्या है? सोर्स है बेटा इसका बैटरीज। हमें बैटरीज के जरिए हमें बिजली मिलती है। जनरेटर्स या जनरेटर हमें होते हैं, उनसे भी हमें बिजली मिलती। फिर है लोड। क्या है? लोड। लोड का मतलब है कि बिजली का बहाव ज्यादा है या कम है। डिवाइसेस, एप्लियंसेस, इसमें कुछ आलात लगे होते हैं, मशीनरियां लगी होती हैं, ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो हमें दिखाते हैं लोड हमारे पास क्या है, हमारे पास कौन सा लोड क्या। फिर है सर्किट कंपोनेंट्स। इस सर्किट कंपोनेंट यानी इस पाथ में, इलेक्ट्रिक पाथ में हमें क्या क्या चीज लगते हैं? रेजिस्टर्स, जो आर से दिखाई देते हैं। रेजिस्टर्स अपोज करंट फ्लोज। ये क्या अपोज, मुकाबला करते हैं किन के साथ? बिजली करंट के साथ। कैपेसिटर्स, जिनमें कैपेसिटी होती है। कैपेसिटर्स यानी स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये इस इलेक्ट्रिक चार्ज को जमा रखते हैं, यानी बिजली को स्टोर रखते हैं। इंडक्टर्स एल से दिखाई दे, कैपेसिटर्स सी से दिखाई देते हैं, SiC, और इंडक्टर्स एल स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी, ये मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करते हैं। स्विचेस, इसमें स्विच भी होती है, स्विच को तो आपको पता है कंट्रोल फ्लो यानी ऑन और ऑफ करने में मदद देती है। फिर है डायोड्स। डायोड्स मीन्स जहां से इनका ये सर्किट है, रास्ता है, फिटिंग लगी हुई होती है, वहां डायोड्स एलो वन वे करंट फ्लो, ये एक तरफ का करंट फ्लो एलो करता है कि एक तरफ के बिजली को ये एलो करता है डायोड। इस तरह आज हमने क्या पढ़ा बेटा? इलेक्ट्रिक करंट और
इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंशाल्लाह सुबह और इससे आगे पढ़ेंगे। तो सीरीज सर्किट एक बहुत सारे ग्रिड्स होते हैं, जैसे आपने देखा ना ग्रिड घुमरियाल में भी है, क्रूसन में भी है, इस तरह सीरीज अफसर बहुत सारे रास्ते होते हैं कनेक्टेड टू वन आफ्टर अनदर, एक दूसरे के साथ साथ ये कनेक्ट किए हुए होते हैं। पैरेलल सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस ईच अदर, यो जो बिजली का पाथ है, बिजली का रास्ता है, ये हर वक्त पैरेलल होता है। पैरेलल का मतलब है कि ये एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं जाएंगे। पैरेलल का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं जाने चाहिए। अगर ये किसी जगह जुड़ जाएंगे, इसका मतलब है हमारा बिजली का सिस्टम फिर खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। इनको पैरेलल रखा जाता है, यानी इनको एक दूसरे के साथ मिलने का इजाजत नहीं होता है। तो सीरीज पैरेलल सर्किट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, यानी बहुत सारी जगहों पर इनको कंबाइन जोड़ा हुआ होता है और उनको वहां से पैरेलल लिया जाता है। एक दूसरे के, यानी एक लाइन को दूसरे लाइन के साथ जोड़ के नहीं लेते हैं, बल्कि अलग अलग तरीके से उनको जोड़ा जाता है। इस तरह आज आपने टाइप्स ऑफ सर्किट्स भी पढ़े और इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ी और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में भी आपने पढ़ा।